हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं फिर आ गई हूँ क्लास 12th का विस्तास का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ अ थर्ड लेवल को एक्सप्लेन करने के लिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ फॉलो फॉर मोर। तो दोस्तों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, चैप्टर जो है ना ये टोटली एक साइकिक पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाता है। साइकिक टाइप स्टोरी है ये, और इसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम ट्रैवलिंग होती है। तो चैप्टर को समझने के लिए प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा सा पेशेंटली सुनना होगा और थोड़ा मन लगा कर सुनना होगा, क्योंकि यहाँ पे बैक एंड फोर्थ जाता है टाइम। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। मैं भी अपना बेस्ट ट्राई करूँगी एक्सप्लेन करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। The president of the New York Central and the New York, New Haven and the Hartford railroads will swear on stack of the timetables that were only two, but I say there were three because I have been to the third level of the Grand Central Station। ठीक है, ये कहता है कि न्यूयॉर्क सेंट्रल हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, न्यू हेवन्स हो गया, ये लोग सब मेरे से मतलब आर्ग्यूमेंट मतलब बहस में बैठ सकते कि नहीं, वहाँ पे दो पैनल ही हैं, बट मैं कहता हूँ वहाँ पे तीन है। मैं मतलब यहाँ पे जो ऑथर है वो उनका है। ठीक है, वो कहते हैं कि नहीं, मैं कहता हूँ वहाँ तीन है, क्योंकि मैं वहाँ पे गया हूँ। पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते मेरी बात को, मुझे मानते क्यों नहीं है, बट वहाँ पे तीन हैं। ठीक है, हाँ मैंने ऑब्वियस स्टेप लिया है। ठीक है कि हाँ, आप देखो कोई भी इंसान अगर ऐसा बात बोले ना, अगर 90% ना कह रहा, अगर वो हाँ करे तो भाई या तो उसका दिमागी संतुलन सही नहीं है, या तो वो कुछ और मतलब इंसाइट कर सकते जो हम लोग नहीं देख सकते। ठीक है, तो ऑफकोर्स ये बात है, पहला तो यही लगेगा कि वो पागल हो गया। तो उसने क्या किया, एक साइकेट्रिस्ट होता है उसका दोस्त, उसका हेल्प लिया होता है। ठीक है, ऑब्वियस स्टेप मतलब बाध्यतामूलक। ठीक है, उसको करना ही पड़ा। अब तो वो I told him about the third level at the Grand Central Station and he said that it was a waking dream wish fulfillment। ठीक है, बहुत टाइम ऐसा होता है ना दोस्तों, क्या होता है मतलब साइकोलॉजिकली क्या होता है, बहुत ऐसे विशेस होते हैं, ऐसे बहुत ड्रीम्स होते हैं जो हम लोग मे भी रियल लाइफ में पूरा नहीं कर सकते, या फिर कोई फैमिली बॉन्डेज हो सकती है, कोई रियल लाइफ बॉन्डेज हो सकती है जो हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग को मालूम है, हम लोग उसको मान लिए हैं, ठीक है, ऑन ए रियल वर्ल्ड कि वो पूरा नहीं हो सकता है, बट कहीं ना कहीं सपनों में मानो, फिर जैसे कि मतलब उसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स में वो बैठ जाता है, उसका मतलब फिजिकल बोलो मेंटल बोलो उसका बैठ जाता है कि नहीं, वो वही कर रहा है, वो उस दुनिया में जी रहा है, मतलब अलग ही लेवल में चल जाता है, मे बी मेंटली और मे बी फिजिकली और मे बी समटाइम्स मे बी रियल टाइम ट्रेवलिंग्स अगर वो कर रहा है। ठीक है, नाउ व्हाट हैपन दैट yes, I have taken। now he said that it was a walking dream fulfillment। ठीक है, तो वो बोलता है कि देखो तुम जो चाहते हो ना कि रियल लाइफ ज़िंदगी से हट जाना, ठीक है, एज बिकॉज वो अनहैप्पी था। क्यों वो ऐसे कहता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी था। ठीक है, दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, बट ही एक्सप्लेन दैट ही मेन द मॉडर्न वर्ल्ड इज सो फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फेयर, वॉर, वॉरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। अब ना वो जो साइकेट्रिस्ट है वो बोलता है कि तुम ना एक्चुअली अनहैप्पी था, जो उसके जिस वजह से उसकी वाइफ ना थोड़ी सी मतलब गुस्सा हो जाती है कि ऐसा क्या जो उसको मैं हैप्पी नहीं, ऐसा कुछ। ठीक है, बट वो एक्सप्लेन करता है कि नहीं, नॉट दैट काइंड ऑफ हैप्पी। उसका मतलब लोगों का जो हैप्पीनेस है ना, वो कहीं ना कहीं इनसी मतलब वो लोग समझते हैं कि भाग दौड़ वाली ज़िंदगी, डर, कंपटीशन, फेयर, इनसिक्योरिटी, इन्हीं सब में हम लोग अपना ज़िंदगी मतलब मतलब व्यतीत कर रहे। ठीक है, अब जो लोग इससे उब चुके होते, तंग आ चुके होते, वो लोग थोड़ा सा सिक्योरिटी मांगते, थोड़ा पीस मांगते, जो कि अब रियल वर्ल्ड में तो मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। स्पेशली जो हाई मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं, हाई टेक सिटीज़ होते हैं, वहाँ पे तो इम्पॉसिबल सी बात है। ठीक है, तो ही वॉन्टेड टू एस्केप, वेल हु डजेंट। ठीक है, वो कहता है कि एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप। वो बोलता है कि मैं बस इन सब भाग दौड़ से भागना चाहता हूँ, और कौन नहीं चाहता, सब कोई चाहता है कि भाई शांति की ज़िंदगी जिए। ठीक है, सब तरह का मतलब सुख सुविधाएं हो, अगर नहीं भी हो कम से कम मेंटल पीस हो। ठीक है, तो यही सबका मांगना और मतलब थोड़ा सा मतलब उम्मीद होती है। एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप, बट दे डोंट वंडर इन एंड आउट थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब उसका वो बोलता है, ठीक है, उसका दोस्त कि हाँ मैं जानता हूँ, मैं जितने लोगों को भी जानता हूँ, ठीक है, इन सिटी में जितने लोगों को मैंने अभी तक कंसल्ट किया है, ठीक है, उनके साथ मैंने एक थेरेपी की है, सब कोई चाहते हैं कि वो भागे, इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी से भागे, बट
कोई तुम्हारी तरह ऐसे थर्ड लेवल ढूंढते नहीं निकलता है, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं कि चलो भागने के लिए मैंने कुछ अलग ही सा स्टोरी बना दिया कि चलो जैसे कि मान लो हाँ मतलब 2 ही टर्मिनल है रेलवे स्टेशन में, तुम कहाँ से तीसरा इन्वेंट कर रहे हो भाई। अब जाहिर सी बात है कोई तो बिलीव करेगा नहीं until unless he experience that or he actually see that, okay। But that's the reason, he said, and my friend all agreed. ठीक है, everything point to it. They claimed my stamp collecting, for example, that's temporary refugee from the reality. Well, maybe my grandfather didn't need any refugee from reality. ठीक है, things were pretty nice and peaceful. अब वो कहते हैं ठीक है कि तुम जो स्टैम्प कलेक्टिंग करते हो उससे मतलब कि मानो हम अपने जब रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा उब जाते हैं ना, तो हमें हम सभी को ठीक है स्पेशली कुछ ना कुछ हॉबी या फिर कोई लेजर टाइम एक्टिविटीज़ अडॉप्ट करना ही चाहिए, जिससे कि हम लोग थोड़ा सा फ्री माइंडेड हो सके, थोड़ा सा कुछ फ्रेशनेस ला सके अपनी ज़िंदगी में। फॉर एग्जांपल किसी को ड्राइंग करना पसंद है तो उसको छोड़ो नहीं, ठीक है, उसको कंटिन्यू रखो, ताकि अपना जब रियल लाइफ मतलब बहुत ज़्यादा उब जाती है, बहुत थकान लगता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन में होती है, इनसिक्योरिटी में होते हो, तो यू कैन अडॉप्ट दैट एंड यू कैन इजीली एक्सप्रेस इट थ्रू योर राइटिंग्स, थ्रू योर ड्राइंग्स, और मे बी यू कैन फ्रेशन अप योर माइंड बस दैट बाय जस्ट गार्डनिंग, कुकिंग, ओके। किसी की जैसे आप हर किसी का अपना अपना शौक होता है, सिमिलरली इसका भी शौक था, दैट इज स्टैम्प कलेक्टिंग, जिसको उसके ग्रैंडफादर से मिला था, ठीक है। In this day, from all I heard, and he started my collection. It was a nice collection too. Blocks of 4 practically every US issue, first day cover and so on. ठीक है, different टाइप्स के स्टैम्प होते हैं। ऐसा भी स्टैम्प होता है जो फर्स्ट डे इशू होता था तो उसको कलेक्ट कर, मतलब देखो पहले का जो ना स्टैम्प कलेक्टिंग का थोड़ा सा क्रेज़ हुआ करता था, ठीक है, क्योंकि तब वहाँ पे लेटर्स का बहुत ज़्यादा चलन था लेटर्स, तो स्टैम्प कलेक्शन ऑफकोर्स एक तरह का क्रेज़ हुआ करता था बच्चों में उस टाइम पे, ठीक है। तो क्या होता था ना, वो लोग अपना हॉबी जैसे मानते थे, और क्या होता था कोई स्टैम्प पे मानो प्रेसिडेंट का फ़ोटो हुआ करता था, कोई स्टैम्प पे कुछ न्यू लीडर्स का फ़ोटो हुआ करता था, कोई लिमिटेड एडिशन हुआ करता था। तो सिमिलरली मतलब सब कोई ना उसको कलेक्ट करने के मतलब क्रेज़ में हुआ करते थे। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो। और वो बोलता है जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो हुआ करते थे वो भी स्टैम्प कलेक्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। एनीवेज, अब वो बैक इन द स्टोरी आता है। एनीवेज, देयर्स व्हाट हैपन एट द ग्रैंड सेंट्रल वन नाइट लास्ट समर आई वॉकड अप। क्या होता है वो अब स्टोरी सुनाते हैं, एक रात क्या हुआ था। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड सबवे टू द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बिकॉज इट वॉज फास्टर देन बस। सबवेज मतलब स्पेशली जो हमारे यहाँ पे मेट्रोज जिसको बोलते हैं ना, मेट्रोज टाइप की होती हैं, ठीक है ना। और ऑफकोर्स मेट्रो बस से ज़्यादा फास्ट चलती है क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक्स नहीं होते हैं ना। आई डोंट नो व्हाई दे शुड जस्ट हैपन टू मी, एम आई जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली। अब हम लोग को मालूम चलती है जो ऑथर है जो अब तक स्टोरी सुना तो उसका नाम होता है चार्ली, ठीक है। फिर बोलता है वो, अब मुझे नहीं पता मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं तो एक ऑर्डिनरी गाय हूँ, मेरा नाम चार्ली है, 31 ईयर्स का हूँ, ठीक है। और वो क्या पहना होता है कि टैन गैबरडाइन सूट पहना होता है उस टाइम का जो मतलब चल रहा होता है, जैसे कि अभी जैसे कि फेशियल का टेस्ट चलती है, ठीक है, अभी जैसे बिशॉप्स हैंड चलते हैं, मतलब हर एक पीरियड का हर एक अपना अपना फैशन सेंस होता है। तो सिमिलरली वो एक्सप्लेन करते हैं कि वो एक तरह का सूट पहना होता है, एक हैट पहना होता है फैंसी बैंड के साथ, ठीक है। आई पास्ड अ डजन ऑफ मैन हु लुक जस्ट लाइक मी। जस्ट लाइक मी का मतलब है जस्ट लाइक एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड लाइक हिम, एंड आई वॉजेंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लीसा माई वाइफ, ठीक है। और वो इस रियलिटी से भागना नहीं चाहता था, वो जस्ट चाहता था कि वो बस घर पहुँचे अपनी वाइफ के पास और थोड़ा सा मतलब बात वूत करे, थोड़ा फ्रेश अप हो, उससे थोड़ा मिले जुले, ठीक है। वो चलता था, मतलब वो जल्दी जल्दी अपार्टमेंट जाने का ही कोशिश कर रहा था, ठीक है, वो कोई रियलिटी से भागने की कोशिश कर भी नहीं रहा था। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम द वेडरबिल्ट एवेन्यू एंड वेंट डाउन टू द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कंफ्यूज मत हो जाना, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल के टर्मिनल जैसा, ठीक है। हर एक जैसे कि मेट्रो ग्रीन लाइन ब्लू लाइन होती है, फिर टर्मिनल्स होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, इस तरह का बात है ये, ठीक है, अपने आप को रिलेट कर लो। वेयर यू कैन टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, ठीक है। तो वहाँ पे 20th सेंचुरी के जो ट्रेन है वो रुकते हैं। Then I walk down to the another flight to the second level where the suburb trains, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेशंस में क्या होता है ना, स्टेशंस में भी उन लोग का डिवीजन होता है। जो लोकल जो ट्रेन होती है ना, मे बी मान लो वो 1 से 5th प्लेटफॉर्म तक ही आते हैं, 5th से जो 14 तक जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जो इंटरसिटी ट्रेन्स होते हैं, मान लो कि बिहार से वेस्ट बंगाल हो गया, इस तरह के ट्रेन्स आते हैं। या फिर साउथ से जो ट्रेन आते हैं वो मान लो 20 से ऑनवर्ड्स देते हैं, मतलब हर किसी का प्लेटफॉर्म निर्धारित किया हुआ रहता है। सिमिलरली वो वैसी बातें कर रहा है, ठीक है।
वेयर द सबअब ट्रेन्स लीव, डक्ट इनटू ए आर्क, मतलब सामने जाके झुका हुआ ऐसा एक डोरवे, ठीक है, मुड़ा हुआ, ठीक है, डोरवे लीडिंग टू द सबवे एंड गॉट लॉस्ट। वहाँ पे ना एक डोरवे होता है जो कि सामने से मुड़ा, मतलब थोड़ा सा मतलब कर्व किया हुआ, इजी शब्दों में कहे तो, ठीक है, वो जाता है और कहीं पे गुम हो जाता है वो रास्ता। दैट्स इजी टू डू। आई हैव बीन ईयर I have been in and out of Grand Central Stations 100 of times, ठीक है, वो कहते हैं कि मैं इस जगह पे 100 of times आया हूँ, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, ठीक है। ईजी वे में कहूँ तो आप लोग अगर कभी हावड़ा स्टेशन गए होंगे ना, तो आपको कभी जब भी आप जाओगे ना, तो आपको दिखेगा कि अरे ये कब रास्ता हुआ, अरे ये कब टनल बन गया, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलती रहती हैं, वहाँ पे मतलब बनती रहती है टर्मिनल्स, प्लेटफॉर्म्स पे प्लेटफॉर्म्स बने जा रहे हैं, ठीक है। वो वन ऑफ द एशियाज़ लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन भी है बाय द वे, ठीक है। तो वो बोलता है ना कि मैं हर दिन कैसे नया नया मतलब पैसे से टकरा जाता हूँ भाई, हर दिन मेरे को नया सीढ़ियाँ मिल जाती, हर दिन मेरे को नया कॉरिडोर मिल जाता है, क्या बात है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है क्या। वंस आई गॉट इन टू अ टनल अबाउट ए माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन ए लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल। वो बोलता है कि मैं तो एक बार ऐसा हुआ था, मैं एक टनल में घुसा था और मैं निकला कहाँ, रूजवेल्ट होटल में, मतलब उसको मालूम ही नहीं चलता कि ये क्या सुरंग जैसा है क्या कुछ, उसको मतलब खुद ही वो सोचता है कि क्या बात है भाई। अनदर टाइम आई केम अप इन द ऑफिस बिल्डिंग ऑफ 46 स्ट्रीट 3 blocks अवे। बोलते हैं कि और एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैं 3 blocks अवे जो एक मतलब ऑफिस होता है वहाँ पे मैं आके खड़ा हो गया, मतलब घुसा वहाँ से निकला वहाँ से, ठीक है। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ लाइक ए ग्रोइंग ट्री पुशिंग न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेट्स लाइक रूट्स। क्या होता है ना, ट्रीज़ में जैसे ब्रांचेज उसकी होते हैं, जो टहनियाँ उसकी होती है, वो डेली बढ़ते रहते हैं, डेली ग्रो करते रहते हैं। सिमिलरली वो बोलते हैं ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन है ना, वो भी अपना नया नया शाखाएं बनाते जा रही है, पैनल्स बनाते जा रही, कॉरिडोर स्टेयर्स बनाते जा रही हैं। देखो इस तरह की इमेज में वो कहना चाहते हैं, ठीक है। जैसे दरवाजे तो 4 है, फिर कहाँ जाके क्या खुल रहे हैं, कहाँ पे ओपनिंग हो रही है, कुछ उसको मालूम नहीं चलता है। नाउ देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नो बडी नोज अबाउट feeling it underway the city right now, it's on the Times Square and maybe another to Central Park। वो बोलता है कि यहाँ पे और एक टनल है जिसके बारे में किसी को नहीं मालूम, ठीक है। And maybe because for so many people through the years of Grand Central Station have been to an exit, a way to escape, maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about this idea, ठीक है। वो बोलता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में ना एस्केप करने के लिए में भी एक टनल है, ये है, मतलब ये वो सोचता है, लेकिन उसने कभी साइकाट्रिस्ट दोस्त को कहा नहीं, कि क्या पता उसको पागल ही घोषित कर दी, इसलिए उसने कभी हिम्मत करके उसको कहा ही नहीं। नाउ द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट एंड शैंटिंग डाउनवर्ड्स, आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, ठीक है। अब इस बार का जो कॉरिडोर उसमें जिसमें था वो इस बार, ठीक है, अब वो प्रेजेंटली जिसमें है उसमें उसका बात हो रहा है, ठीक है। वो कहता है कि वो लेफ्ट की तरफ मुड़ता है, ठीक है, शैंटिंग डाउनवर्ड्स, मतलब थोड़ा सा झुका हुआ, ठीक है, जैसे कि मान लो अंडरग्राउंड, उतना भी नहीं लेकिन थोड़ा सा झुका हुआ और मुड़ा हुआ ऐसे डोरवे था। वो चलता गया, उसको पहले लगा कि ये गलत रास्ता, फिर उसको लगा कि चलो चलते हैं। All I could hear was the empty sound of my own footsteps and didn't pass a soul, ठीक है। उसको पूरा रास्ते में अपना ही पैर का टंग डक 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 आवाज़ आ रहा था, इसका मतलब कि पूरा पैनल में वो अकेले था, ठीक है। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, आई वेंट डाउन द शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम डाउन ऑन द 3rd level एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ठीक है। अब वो बोलता है कि वो जो टनल है शार्प लेफ्ट की तरफ मुड़ता है, एक सीढ़ी आती है, उसके बाद ही मिलता है मुझे द 3rd level, ठीक है, उसको मिल जाता है 3rd level द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। फॉर जस्ट ए मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द 2nd level, उसको एक पल के लिए लगा मैं 2nd level ही आया हूँ, बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, देयर वर फीवर टिकट विंडोज, द ट्रेन गेट, द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड और लुकिंग, मतलब अब उसको लग तो रहा है कि सेकंड ही तो लगता है मुझे, लेकिन अब वो देखते हैं ना सब कुछ का इंटीरियर बदला सा लग रहा है, टिकट काउंटर इतने कम है, सब कुछ लकड़ी का बना होता है, इंफॉर्मेशन बूथ भी इतना अलग लगता है, मतलब नॉर्मल टाइप का नहीं लगता है, ठीक है। नाउ एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड एंड अ लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, उसका ड्रेस करने का तरीका भी कितना अलग था, जो मैन जो हेल्पिंग बूथ में था वो कितना अजीब ही कपड़ा पहना था, अब उसके टाइम के हिसाब से वो अजीब पहना था, ठीक है।
द लाइट्स वेयर डीम एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, फिर वो देखते हैं ना लाइट्स ना मतलब फ्लिकर करना, मतलब कभी कभी कम रहा है कभी बढ़ रहा है, कम रहा है बढ़ रहा है ऐसा, ठीक है। देन आई सॉ देयर वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, फिर वो देखता है कि वहाँ पे मशाले, गैस लाइट्स काइंड ऑफ मशाले होती है, ठीक है, जो कि ऊपर से कवर्ड होती है वैसा टाइप का। फिर वो देखता है क्यों क्यों क्यों, आकर वो तो लाइट था ही नहीं, वो तो मशाले जल रही थी काइंड ऑफ, ठीक है। वो थोड़ा एडवांस्ड मसाले, वो क्या होता है ना उसमें थोड़े से कवर्ड लगे होते हैं, ओपन जैसे नहीं होता है, ठीक है। Now there were brass tympans on the floor across the station. A glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch out of the vest pocket. ठीक है, वेस्ट पॉकेट मतलब साइड के जो पॉकेट्स है ना वहाँ से गोल्ड का चेन निकलता है, मतलब सॉरी चेन नहीं, वॉच निकलता है, चेन लगा हुआ जिसमें होता है, ठीक है, छोटा सा, और उससे टाइम देखता है। और ये जो घड़ी होती है ना पहले ही यूज़ होता था, ठीक है, 19th सेंचुरी मतलब अर्ली 19th में ही वॉच मतलब रिस्ट वॉचेस आना शुरू हो गए थे इन फैशन, ठीक है। तो वो ये टाइप का घड़ी देखता है। He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. ठीक है, वो क्या करता है अपना घड़ी खोलता है, फिर अपना मुंह थोड़ा सा बनाता है। He wore a derby hat, a black 4-button suit with the teeny lapels and he had a big black handlebar mustache. ठीक है, अब क्या होता है उसका जो स्टाइल था, उसका ड्रेसिंग स्टाइल बोलो, उसका मेकअप स्टाइल, मेकअप नहीं मतलब उसका फेशियल एक्सप्रेशंस बोलो, उसका जो फेशियल स्टाइल था, सब कुछ बहुत ज़्यादा मतलब अनयूजुअल लग रहा था उस टाइम का, तो लग ही नहीं रहा था। देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ सम स्टेशन ड्रेस्ड लाइक, मतलब वो स्टेशन को देख के लग भी नहीं रहा था कि अभी का स्टेशन है, ठीक है। जैसे कि अभी भी मान लो अगर आप नॉर्मल कोई स्टेशन जाते हो, मान लो आप दुर्गापुर स्टेशन जाते हो, तो वहाँ का इंटीरियर और सियालदा या हावड़ा स्टेशन अगर जाते हो वहाँ का इंटीरियर में बहुत फ़र्क है। क्यों? क्योंकि वो दोनों बहुत ही विंटेज हैं, वो बहुत टाइम पहले का स्टेशन बने हुए। सिमिलरली बॉम्बे स्टेशन पे अगर जाते हो, ग्रैंड सेंट्रल बॉम्बे वाला, तो उसमें भी बहुत पुराने इंटीरियर से, क्योंकि वो बहुत पहले के टाइम का फर्स्ट अर्ली 20s में बना होता है या फिर लेट 90s में बना होता है स्टेशन, ठीक है। तो इंटीरियर का फ़र्क तो है। Now, I never saw so many beard, sideburns and fancy mustache in my, अब क्या होता है ना, वो जिस टाइम से बिलोंग करते हैं उस टाइम तक मतलब मे बी क्लीन शेव, ठीक है, या तो फ्रेंच बियर्ड ऐसे टाइप का फैशन में आ चुका था। मुस्टेज का फैशन तो मानो ख़त्म ही था। अब वोमेन वॉकड इन, ठीक है, और एक वोमेन आती है वहाँ पे जो कि ड्रेस पहनी रहती है बहुत ही पुराना स्टाइल, जैसे कि बिशॉप्स हैंड जैसे होते हैं ना वैसे टाइप का, मटन लेग स्लिप्स कुछ पहनी होती है, स्कर्ट जो होता है ना हाई एंड बटन होते हैं, ठीक है, ऊपर तक। मतलब उस ड्रेस देख के भी चल रहा था कि ये अभी का तो ड्रेस बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लो कि आप अगर पुरानी हीरोइंस का लेट 90s का हीरोइन का ड्रेस अगर देखो तो आपको देख के ही मालूम चल जाएगा कि ये पहले का ही ड्रेसिंग है, अभी का तो है नहीं, ठीक है। नाउ अब वहाँ का जो ट्रेन है, ट्रेन का लोकोमोटिव्स इंजन देख के भी मालूम चल रहा है कि अभी का तो नहीं, क्योंकि अभी का तो मानो कितना एडवांस्ड हो गया है, उसका मॉड्यूल चेंज हो गया है, पूरा पूरा स्ट्रक्चर चेंज है ट्रेनों का। अब वो क्या देखता है, स्मॉल मोकोटिव और लोकोमोटिव्स है, और उसका करियर मतलब उसका जो बोगी होती है कैरियर्स वो भी ना छोटे छोटे होते हैं, मतलब थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू द न्यूज़ बॉय एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक, ठीक है। वो आप देखो कोई भी चीज़ का पता करने के लिए आप सपना देख रहे हो, क्या देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, घड़ी टाइम ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर इफ़ मे बी योर ड्रीम मतलब डे ड्रीमिंग और समथिंग, ठीक है, तो वो कंफर्म करने के लिए वो एक मतलब न्यूज़पेपर का जो स्टैक्स लगे होते हैं बूथ की तरह जहाँ पे बेचते हैं स्टेशन, वहाँ पे जाता है। द वर्ल्ड, ठीक है, जैसे कि न्यूज़पेपर का नाम है ये द वर्ल्ड, जैसे कि हम लोग का द हिंदुस्तान है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, सिमिलरली दैट काइंड, ठीक है। तो वो सोचता है कि द वर्ल्ड तो बहुत सालों पहले ही पब्लिश होना बंद हो गया है, द वर्ल्ड कहाँ से मिल गया, ठीक है। फिर वो देखता है प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में, ठीक है, जबकि बहुत मतलब जब वो था प्रेजेंटली जब का वो बात कर रहा था तब वो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे। अब वो देखता है न्यूज़पेपर में प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ छपा हुआ है, जो कि बहुत उससे बहुत बहुत पहले का प्रेसिडेंट, ठीक है। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड वॉज प्रिंटेड, तो टाइम जो होता है ना वो प्रिंटेड दिखाता है जून 11 1894। ओके, आई टर्न टूवर्ड्स द टिकट काउंटर, वो क्या होता है टिकट काउंटर की तरफ जाता है। वो सोचते हैं ना अगर मैं टिकट खरीद पाऊँ तो मैं और लूसिया मतलब उसकी वाइफ कहीं जा सकते हैं, ठीक है, कहीं भी जाके थोड़ा सा मतलब माइंड फ्रेश करते हैं। इन द ईयर 19, अब जो ईयर है वो जिस ईयर में पहुंच गया है उस ईयर मतलब वो ईयर दिखा रहा है 1894, ठीक है, 1894, ठीक है, ध्यान रखना। नाउ
and I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois. Have you ever been there? It was a wonderful still town with big old frame house, huge lawns. अब वो जिस जगह का बात करता है, ठीक है, वो बोलता है कि मैं जिस मतलब गर्ल्सबर्ग जिसका बात कर रहा है वहाँ पे ना घर हैं, लॉन है, सभी लोगों के पास गाय है, अपना फार्मिंग करते हैं लोग वहाँ पे, जो वहाँ पे उतना कंपटीशन नहीं है, ठीक है, भाग दौड़ नहीं है, मे बी इंटरनेट नहीं है, टेलीफोन्स नहीं है, मतलब कहने का बात है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पीस है, ठीक है। नाउ वो मतलब कहता है मतलब कि विथ द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड इन द पीसफुल वर्ल्ड, वो एक्चुअली इसी टाइप का ज़िंदगी चाहता था, इसीलिए वो इसको इमेजिन करता है कि मैं वहाँ पे जाऊँगा अपनी वाइफ के साथ, ऐसा टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, ठीक है, अगर मैं वहाँ पे चला भी गया तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी भी 20 ईयर्स बाद की बात है, एंड द वर्ल्ड वॉर टू ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, ठीक है, वो बोलते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू तो 40 साल की जैसे कि अभी तक टाइम है। आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट, फिर वो सोचता है कि चलो चलो 2 टिकट खरीद ही लेता हूँ, अभी तो बहुत मतलब वॉर तो अभी बहुत देर की बात है। द टिकट क्लर्क फिगर्ड द फेयर, ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हैंड बैग बट ही फिगर्ड द फिर, ठीक है, वो ना टिकट कैलकुलेट करने लगता है कि 2 जन टू गर्ल्सबर्ग ऐसे करके कैलकुलेट करने लगता है। वो इधर से तिरछी नज़र में देख भी रहा था कि अरे बाप रे, इस लड़के का मतलब चार्ली का क्या है, मतलब उन लोग के लिए तो अब चार्ली अजीब है और चार्ली के लिए वो लोग अजीब हैं, ठीक है ना। आई हैड एनफ फॉर 2 कोचेस, और उसके पास जो पैसे थे ना वो 2 कोचेस के लिए एनफ थे, वन वे, ठीक है। But when he counted the money and looked up, the clerk started at me and he said, and if you are trying to skin me, you won't get far. बोले कि अगर तुम मेरे साथ बकवास करने की कोशिश कर रहे हो ना तो तुम बहुत दूर नहीं जाने वाले, ठीक है। द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल, फिर वो ड्रॉयर से कुछ पैसे निकालते हैं, फिर वो मनी देख के उसको मालूम चलता है कि वो पुराने टाइप की मनी की बात कर रहा था, और चार्ली के पास जो मनी थे वो तो मॉडर्न टाइप का मनी था, ठीक है। तो वो जो टाइप मनी दिखाता था इट इज़ ओल्ड स्टाइल बिल, थोड़ा सा बड़ा होता था, थोड़ा सा मतलब उसका पेपर थोड़ा मोटा होता था, ठीक है। तो वो सोचता है कि नहीं बाबा नहीं, मतलब चार्ली वो सोचता है कि नहीं बाबा अभी यहाँ से निकल जाना ही बेटर है, क्या पता उन लोग को लगे कि मैं कोई जासूस हूँ, कोई टेररिस्ट हूँ, कोई दूसरे देश का करेंसी लेके इन लोग में मतलब करने आया हूँ, मेरे को जेल में डाल दी, इससे बेहतर तो मैं चुप ही रहूँ और बाद में ही आऊँ, ठीक है। चार्ली ये सोचता है, एंड देन एंड दैट वॉज दैट, आई लिव द सेम वे आई केम, और वही उसने किया जो उसने सोचा, वो उसी रास्ते वापस आया जिस रास्ते वो गया था। नेक्स्ट दिन क्या होता है, ठीक है, लंच आवर के टाइम आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड, अपने बैंक अकाउंट से वो लगभग ऑलमोस्ट उसके पास जितने भी सेविंग्स थे वो सारे पैसे निकालता है और एक मनी डीलर के पास जाता है, ठीक है, वहाँ पे ओल्ड स्टाइल करेंसीज वो खरीदता है, ठीक है। और जिसको देख के उसका जो दोस्त था, जो साइकेट्रिस्ट जो उसका दोस्त था ना, वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है उसको लेके कि भाई मेरा दोस्त कर क्या रहा है, अभी का मतलब पैसा बेच के वो पुराने पैसे खरीद रहा है जिसका कोई वैल्यू भी नहीं है, क्या कर रहा है मेरा दोस्त, ठीक है। यू कैन बाय ओल्ड मनी, अब वो बताता है कि आप कभी भी कोई भी कॉइन डीलर से आप लोग ओल्ड मनी खरीद सकते हो, हाँ, बट उसका थोड़ा सा प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अभी का अगर आप 100 रुपये देते हो तो मे बी आपको ओल्ड स्टाइल करेंसी का 40 या 50 रुपीज़ ऐसा ही कुछ मिलेगा, ठीक है, आधा तो वो लोग अपना इनकम कर लेते हैं, ठीक है। फिर वो सोचता है कि भले ही $3 के लिए मेरे को 200 ओल्ड स्टाइल बिल्स मिले, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, तभी का तो इतने चीज़ें भी तो मतलब सस्ते थे, अगर 200 में मिलता है वो लोग आराम से जी सकते हैं, मतलब वो सोचता है। But I have never again found the corridor that leads to the third level at the Grand Central Station, although I have tried often enough, ठीक है। फिर क्या होता है, उसको जगह वो फिर मिलती नहीं है, वो थर्ड लेवल जो उसने खोया था मतलब छोड़ के आया था, ठीक है, वो उसको फिर मिलती ही नहीं है। Louisa was pretty worried when I told about all these things. She didn't want me to look for the third level anymore, and after a while I stopped. I went back to my stamps, but now we are both looking every weekend because now we have proof that the third level is still there. My friend Sham Winner disappeared. ठीक है, अब क्या होता है, उसकी वाइफ ने तो स्ट्रिक्टली मतलब बहुत चिंता में मतलब जैसे होता है, बहुत टेंशन हो जाती है कि क्या कर रहा है इंसान, पागल तो नहीं हो गया। अब क्या होता है ना, उसकी वाइफ ने स्ट्रिक्टली उसको कह दिया कि तुम अब ये पागलपन छोड़ो, ठीक है, ये ग्रैंड सेंट्रल हैन तैन ये सब छोड़ो और अपना स्टैम्प कलेक्टिंग में ध्यान दो, उसमें अपना माइंड फ्रेशन अप करो, ठीक है। लेकिन कुछ हफ्ते बाद ये बात सच हो गया कि थर्ड लेवल है। क्यों? क्योंकि उसका जो दोस्त था, साइकेट्रिस्ट दोस्त था सैम,
वो गायब है और किसी को नहीं पता वो कहाँ है, ठीक है। And I used to tell him about the Galsburg. I went to school there, and he always said he liked the sound of the place, and that's where he is. All right, in 1890, ठीक है। अब उसको मतलब सैम को बहुत ज़्यादा फैसिनेशन थी उस जगह के बारे में। अब वो कहता है कि वो मेरा जो दोस्त है वो गायब है। अब क्या होता है, एक रात, मतलब क्यों उसने ऐसा कहा, क्योंकि एक रात क्या होता है ना, फर्जिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड, वेल डू यू नो व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज, ठीक है। यहाँ पे मतलब छोटा सा क्वेश्चन इंटरोगेटिव हो जाता है कि ये पूछता है कि आपको मालूम है फर्स्ट डे कवर किसको कहते हैं। व्हेन ए स्टैम्प इज इशूड, स्टैम्प कलेक्टर बाय सम and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale, and the postmark prove the date। जब कोई न्यू स्टैम्प रिलीज़ होता था ना, तो पोस्ट मास्टर जो है अपने ही पते पे वो स्टैम्प लगा के कुछ भेज देते ताकि उन लोगों को स्टैम्प मिल जाए, और ये डेट है उससे ये प्रूव होता है। द एनवेलप इज़ कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर, और इस एनवेलप को कहा जाता था फर्स्ट डे कवर। दे आर नेवर ओपन, उसको कभी खोला भी नहीं जाता था, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को मालूम है उन लोगों ने स्टैम्प के लिए बस ऐसा किया है। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर ऑन द एनवेलप। ये तो जाहिर सी बात है, ठीक है, अंदर कुछ होता थोड़ी था, वो बस स्टैम्प कलेक्ट करने के लिए ऐसा हरकतें क्या करते थे। दैट नाइट, ठीक है, जब उसका दोस्त गायब हुआ और उसको शक हुआ कि नहीं थर्ड लेवल है, ठीक है, थर्ड लेवल है, कोई कुछ भी कहे, इसका प्रूफ ढूंढने के लिए उसी रात उसने क्या किया, अमॉन्ग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड, ठीक है, आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, ठीक है, उसको ऐसा एक लेटर मिलता है जो कि वहाँ होना नहीं चाहिए था, ठीक है। क्या मिलता है, it was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galsburg, ठीक है, वो अपना दादाजी, उसका दादाजी को किसी ने मेल किया था जब वो गेल्सबर्ग में थे, मतलब तब के टाइम का, ठीक है। That's what the address on the envelope said, और envelope में तो वही कहा था, and it had been there since 18 July 1894, वही डेट है दोस्तों जो उसको थर्ड लेवल के जब वो पैनल में गया था न्यूज़पेपर में उसको दिखी थी, एंड द डेट वाज 11th, और जो ये एनवलप है ये है 18th, मतलब उसके ठीक 7 दिन बाद। The postmark showed that, yet I didn't remember it at all. The stamp was 60 cent dull brown with a picture of President Garfield, ठीक है। Naturally, when the envelope come to my granddad in the mail, it went right to the collection and stayed there, ठीक है। जाहिर सी बात है, ठीक है, वहाँ पे जो स्टैम्प था ना उसमें पिक्चर तब के प्रेसिडेंट के था, और उसके दादाजी ने भी सोचा होगा फर्स्ट डे कलेक्शन ऑफ द स्टैम्प है, तो लेटर में ऑफकोर्स कोई डालता नहीं, तो उसके दादाजी ने एज इट इज़ डाल दिया था अपने कलेक्शन में, ठीक है। अब वो, लेकिन उसके दादाजी को भले लगा था कि पेपर के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन पेपर खाली नहीं था। क्यों, क्योंकि अब वो लेटर है वहाँ पे दर्शाया गया है, देखिए चार्ली, ठीक है, दादाजी के टाइम का लेटर और नाम है चार्ली का। ये जो एड्रेस है इससे ये पता लगता है जहाँ पे चार्ली जाना चाहता था लुइसा को लेके, ठीक है, वही का एड्रेस है ये, चार्ली को आया है, ठीक है। और डेट देखिए दोस्तों, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वेर राइट। अब चार्ली को मैसेज भेजता है, ये शैम का ही है, ठीक है, ये लेटर, द नोट वॉज साइंड स्टैम्प शैम, ठीक है, ये जो लेटर है ये शैम का ही भेजा हुआ है। वो बोलता है कि शैम, सॉरी चार्ली, यू वेयर राइट, ठीक है, तुम सही कहते थे, और ये सच भी है, मैंने थर्ड लेवल को ढूंढ निकाला, मैं 2 वीक से यहाँ पे हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रीट्स हैं, समवन इज़ प्लेइंग पियानो एंड ऑल ऑफ देयर फ्रंट इन द प्रो, क्या बोलते हैं, वो बोलता है कि यहाँ पे बहुत पीस है, ठीक है, तुम सही कहते थे, यहाँ पे लोग पियानो प्ले करते हैं, सीइंग नेली होम गाना गाते हैं, आई एम इन्वाइटेड ओवर अ लेमनेड, कम बैक चार्ली एंड लुइसा, कीप लुकिंग इट टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट्स वर्थ इट, बिलीव मी। अब वो बोलते हैं चार्ली को कि चार्ली तुम और लुइसा भी आ जाओ, ठीक है, ये सच मानो, तुम इसको मतलब ठगोगे नहीं आके, ठीक है, इतनी सुंदर जगह है। और जो साइन था, जो लेटर के नीचे साइन था उसका, वो था शैम, ठीक है। एट द स्टैम्प एंड द कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट शैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड करेंसी। जब वही कॉइन डीलर के पास जाता है उसको मालूम चलता है शैम ने भी उसका देखा देखी $800 बिल का ओल्ड करेंसी चाइल्ड कन्वर्ट किया था। दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, ठीक है, वो जो पैसा है
उसको लेके उस टाइम पे जाके उसने क्या किया था, एक छोटा सा एक ग्रेन का बिजनेस, ठीक है, मतलब अनाज का मतलब छोटा सा बिजनेस चालू किया था। ही ऑलवेज से दैट ही विश ही कुड डू एंड सर्टनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड स्टाइल बिजनेस, ठीक है। क्योंकि श्याम भी कहीं ना कहीं परेशान रहता था। वो भी चाहता था कि भाई मैं जाऊँ और ओल्ड स्टाइल बिजनेस करूँ, थोड़ा सा शांति का ज़िंदगी जीऊँ, कोई हसल नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कुछ नहीं। नॉट इन गैल्बर्स इन 1984 हीज ओल्ड बिजनेस, वाई, शैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, ठीक है। फिर बोलते कि शैम ने ऐसा क्यों किया, हिज ओल्ड बिजनेस, शैम तो मेरा साइकेट्रिस्ट था, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं उसको भी वो असमंजस में वो पड़ जाता है। तो यहीं ख़त्म होती है स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी ठीक से समझ आ गई होगी। इफ़ नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बोलिए, मैं आपको रेफरेंसेस दूंगी, या हो सके तो मैं इसका और डिटेल वीडियो दे दूंगी, ठीक है। तो आई होप आप लोग चैप्टर को फर्स्टली एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, फिर ये वीडियो देखिएगा। आपको आई होप आपको पूरा अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। जो जो जगह मैंने अंडरलाइन किया था वो जगह को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। उससे क्या होगा ना, इम्पॉर्टेंट डेट टाइम को आपको थोड़ा सा इंसाइट्स मिल जाएंगे। ओके। तो अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स में कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए। टिल देन, stay stay healthy and stay tuned for the next video. Bye.